हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मृति द लाइफस्टाइल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? होप कि सब अच्छे होंगे, सब सुरक्षित होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था तो मैं यहाँ पे आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। जैसे मैंने ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मतलब तैयारी किया, वैसे ही त्रिशा उठ गई और मैं उसको अभी लेके आ गई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रही थी। और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ एग पकौड़ा। तो बहुत मन कर रहा था, मतलब अभी मैं बहुत दिन हो गया डिलीवरी के बाद खा भी नहीं पा रही थी, तो अभी मैं 2 एग का बना रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे साथ में मैं दाल वगैरह भी रख रही थी, लंच का टाइम हो गया था। और आज का टाइम का पता नहीं चलता है ना, मालिश कराना, फिर हाउस हेल्पर आती है, बहुत सारा काम हो जाता है, तो टाइम तो ऐसे ही पता निकल जाता है, 11 तो ऐसे ही बच जाता है। तो यहाँ पे मैं दाल वगैरह रख रही थी, आटा वगैरह गूँथ के रख दूँगी। बाकी जो सब्ज़ी है वो मैं बाद में बनाऊँगी, पहले मैं ब्रेकफास्ट बना लूँगी। और त्रिशा को ना अभी मैं इसलिए पकड़ी हुई हूँ क्योंकि उसको भी मैं फीड नहीं करा सकती हूँ, क्योंकि जस्ट अभी मैं चावल लेके आई हूँ। और चावल लेने के बाद तुरंत फीड नहीं कराना चाहिए छोटे बेबी को, ऐसे उसको सर्दी हो जाता है। और उसको मैं लेटा के यहाँ पे पकौड़े की तैयारी करी हूँ, तेल गरम करी हूँ। और बेसन का जो घोल है वो मैं बना लूँगी सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे मैं बेसन में नमक, हल्दी और मिर्च पाउडर डाल के बस सिंपल तरीके से जल्दी जल्दी बनाऊँगी। बस वो मेरा मेरे को ये है कि वो उसके पास मैं जल्दी से जाऊँ क्योंकि वो रो रही थी। और बस यही है, इसी तरीके से रोज़ करना पड़ता है। किसी दिन खाने को मतलब मिल जाएगा तो ठीक है, क्योंकि अगर तृषा सोई है तो बना लेती हूँ और नहीं सोई रहती तो फिर क्या कर सकते हैं, बाहर से मंगाना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से है मेरी लाइफ और आप लोग के साथ मैं वही शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे पकोड़े बन गए थे, मैं अपने लिए बस बना रही थी और मैं फटाफट से निकाल रही थी प्लेट में। और त्रिशा के पास बैठ के मैं खा लूँगी अगर वो सोएगी तो यहाँ पे जो तेल के छींटे हैं ना, वो अचानक से मेरे फेस पे गाइस अचानक से पड़ा। इससे पहले और भी पड़ा था तो उतना ज़्यादा नहीं लगा था। और मतलब पूरा मेरा ऐसा लग रहा था फेस जल गया है, 2 जगह मतलब मेरा फोरहेड में और गाल में ना जल गया है थोड़ा सा। तो वही है, कुछ करना चाहो हो कुछ और जाता है, पहले से परेशानी कम नहीं है और भी परेशानी आ जाती है, क्या कर सकते हैं। जो एग है ना, वो पता नहीं क्यों उसके छींटे हमेशा लगते ही हैं। और जब उसका एग का सब्जी भी बनाओगे ना आप, तो भी से होता ही है ऐसा, उसके छींटे आते ही हैं। तो अब क्या कर सकते हैं। फेस मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया है, ख़राब मतलब थोड़े फेस में ना दाने जैसा कुछ निकल गया है।
तो फाइनली त्रिशा सो गई है और अभी मेरे को जो ब्रेकफास्ट करते करते पूरा टाइम 12:30-1 बज चुका है। और साथ ही साथ मैं जो खाना है उसकी भी तैयारी कर ली थी। और जैसे मैं सावा लेके आई ना, त्रिशा उठ जाती, इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी ये सब काम अपना फिनिश करना पड़ता है। तो ब्रेकफास्ट में मैं वही एक पकौड़ा बना रही थी। और आपने अभी देखा है कि पूरा वो जो तेल के छींटे हैं ना, पूरा मेरे फेस पे पूरा आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा जल रहा है वहाँ पे। ऐसे मतलब तेल का छींटा क्या करना चाहेंगे और क्या हो जाता है समझ में नहीं आता पूरा। अब पता नहीं यहाँ पे मेरे को वही डर है कि तेल का छींटा है ना, तो कहीं यहाँ पे ऐसे दाना निकल जाए और फिर वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो बस यही है। और अभी त्रिशा फिर से उसकी आवाज़ आ रही है, धीरे धीरे वो जग गई है लग रहा है। और मैं दाल को फ्राई कर लूँगी। अभी तो मैं सब्ज़ी वगैरह कुछ बनाई नहीं हूँ, अब पता नहीं क्या बनेगा, कैसा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो बार बार उठ रही है। तो चलिए पहले मैं उसको गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप कि सब अच्छे होंगे। और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ भी नहीं भी हूँ, क्योंकि त्रिशा नहीं सो रही है। आप लोग देख सकते हैं मैं इसको कंटिन्यू 3 बजे से लेके मैं इसको गोदी में पकड़े अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं। और मेरे को बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है डिलीवरी के बाद। और बिल्कुल भी मैं लास्ट में मेरे से नहीं पकड़ा गया, तो मैं इसको सुला दी यहाँ पे। और वो मेरे को देख रही है कंटिन्यू, और मैं उसको फीड करा ही रही हूँ और मेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ रही है। किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है ना कि पकड़े ही रहो, सोती ही नहीं है। मेरे को लगा कि वो कुछ देर सो जाएगी तो मैं भी सो जाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे को बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा है। और देख सकते हैं मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए लेटी हुई हूँ तो इनका फिर से रोना शुरू हो गया, क्योंकि मैं सोची थोड़ा कमर को सीधा कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है गाइस। ओह माय गॉड, फिर से मैं उठ के इसको पकड़ना पड़ेगा, वरना फिर ये मैडम जी। चलिए क्या हुआ? निन्नी क्यों नहीं आ रही आपको? आज निन्नी क्यों नहीं आ रही? आपको निन्नी क्यों नहीं आ रही आज? मम्मा को भी निन्नी आने लगी, आपको क्यों निन्नी नहीं आई? हाँ त्रिशा, मेरे गुड़िया रानी को निन्नी नहीं आई, मम्मा को निन्नी आने लगी बेटू। चलिए मैं सुला के आप लोग से मिलती हूँ। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया है, नहीं सोएगी ये। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? और गाइस शाम के 6:30-7 बज गया था, मतलब मैं 3 बजे से पकड़े मेरा हालत ख़राब हो गया था। और फाइनली मैं हार मान गई, मेरे से नहीं हो पाया। मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को बैक पेन हो रहा था, तो मैं त्रिशा के पापा जी को बुला ली और वो आए शॉप से, मतलब कुछ काम में गए थे, वो काम छोड़ के आए। उसको सुला के कोशिश कर रहे थे सुलाने की, यहाँ पे देखिए सुला भी दिए थे वो। तो देखते हैं कितने टाइम तक सोती है त्रिशा यहाँ पे। और अपने पापा जी के पास सो जाती है वो जल्दी, पता नहीं उसको इतना कुछ दिक्कत है क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। और यहाँ पे देखिए हम लोग मिशन सक्सेसफुल हो रहे हैं, और पता नहीं ये देखिए यहाँ पे उसके बाद फिर त्रिशा जग गई और उसके बाद वो सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। आप तो सुला लिए थे उसको। क्या सोचे थे, सुला के चले जाओगे? मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। चलिए मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर के बाद। और लास्ट ऑप्शन था त्रिशा का मालिश करना। यहाँ पे मेरे को लगा मालिश करती हूँ उसके बाद वो सो जाएगी। और रात के 8:30 बज गए थे, खाना नहीं बना था।
मैंने कुछ तैयारी नहीं किया है और यहाँ पे मालिश कर रही हूँ। पता नहीं उसके बाद सोएगी कि नहीं सोएगी। और मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप लोगों को गाइस वीडियो पसंद आया होगा। मेरा लाइफ में अभी क्या क्या चल रहा है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और मैं मिलूँगी बहुत जल्द नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।